इंडिया की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है वोट चोरी का, वो भी फुल प्रूफ के साथ। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वाले राहुल गांधी की बात को सीरियस नहीं ले रहे। अब ये देखकर तो लगता है कि हमारे देश में इक्वालिटी पूरी तरीके से खत्म हो रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, राहुल गांधी को पहले कई दिनों से शंका थी कि देश में कहीं ना कहीं वोट की चोरी हो रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई हमें चुनाव का डेटा दे दो ताकि हम पता कर सके कि इलेक्शन फेयर हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को डेटा देने से मना कर दिया। लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेशर बनाया तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को डेटा दिया, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में दिया। राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक डाटा और सीसीटीवी फुटेज मांग रहे थे, लेकिन जब उसके बदले उन्हें डाटा की फोटोकॉपी का ढेर दे दिया गया तो राहुल गांधी ने उस डाटा की रिसर्च के ऊपर पूरे 40 लोगों की एक टीम बिठा दी। उस टीम की 6 महीने की रिसर्च में पता चला कि एक विधानसभा की एक सीट में 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के, जिसमें 11,995 डुप्लीकेट वोटर हैं। मतलब एक ही आदमी का नाम 4-5 वोटिंग लिस्ट में है। और 40,009 वोट है इनवैलिड एड्रेस वाले। मतलब ये 40,000 लोग ऐसे हैं जिनका इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि ये कहाँ रहते हैं। और 10,452 ऐसे वोटर है जो कि बल्क में रहते हैं। मतलब 40 से 80 लोगों के मकान का एड्रेस सेम है। अब यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 80 वोटर एक ही घर में रहते हो और 4,132 ऐसे वोटर है जिनका वोटिंग लिस्ट में फोटो ही नहीं है, और जिनका है भी सही तो बहुत ज्यादा छोटा है। और हाँ, 33,692 ऐसे वोटर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। लेकिन इसमें हैरानी की बात तो यह है कि उनकी उम्र 60 से 70 साल है। अब देखो, एक विधानसभा की एक सीट में राहुल गांधी ने इतने सारे फर्जी वोट को एक्सपोज किया है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि जब हमने एक विधानसभा की एक सीट में इतने सारे फर्जी वोट को पकड़ा है तो और भी विधानसभाओं में ऐसे और भी कई सारे फर्जी वोट होंगे। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि उनको पूरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा दिया जाए ताकि देश में और जितने भी फर्जी वोटर है वो उनको पकड़ सके। लेकिन यहाँ पर बीजेपी वाले तो राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगा ही रहे हैं, पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को डाटा देने से अब भी मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा कि भाई आप जो इल्जाम लगा रहे हो इन्हें पूरा लिखित में दो कि आपने जो इल्जाम लगाए ये पूरे 100% रियल है, तभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने कहा है कि मैं खुद यहाँ पर पूरा सबूत दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर राहुल गांधी के पास पूरे सबूत है तो उसे लिखित में पत्र देने में क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो, अगर राहुल गांधी लिखित में शिकायत दर्ज कर दे तो यहाँ पर उल्टा वो ही फंस सकते हैं, क्योंकि लिखित में देने के बाद अगर राहुल गांधी गलत साबित होते हैं तो उल्टा उन्हीं को सजा होगी। इसीलिए राहुल गांधी को यहाँ पर थोड़ा डर है कि सामने वाली पार्टी जो है वो सत्ता में, उसके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो, राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन से कोई आलतू फालतू आदमी डेटा मांगता तो इलेक्शन कमीशन उससे लिखित में मांग सकता था। लेकिन यार यहाँ पर देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का लीडर इल्जाम लगा रहा है, तो इस मुद्दे के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, बाकी आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर हमें कमेंट में जरूर बताना।